सभी को नमस्कार। सिनर्जी आईएएस एकेडमी से मैं पार्वती आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी के संपूर्ण पाठ्यक्रम की हम तीव्र दोहराई कर रहे हैं। अपनी उसी तीव्र दोहराई की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे धर्मवीर भारती द्वारा रचित संस्मरण काले मेघा पानी दे। तो अपना संस्मरण शुरू करने से पहले हम एक बार धर्मवीर भारती के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। धर्मवीर भारती, जिनका जन्म 1926 ईस्वी में इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हमें ध्यान रखनी है। कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, ये इनके कविता संग्रह हैं। बंद गली का आखिरी मकान, ये इनका कहानी संग्रह है। सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। अंधा युग इनके द्वारा लिखित गीति नाट्य है। पश्यंती, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, थेले पर हिमालय, ये इनके द्वारा लिखे गए निबंध संग्रह हैं। प्रमुख सम्मान की अगर बात की जाए, क्योंकि यहाँ से बहुत बार प्रश्न बनता है कि सम्मान देकर पूछ लिया जाएगा कि इस लेखक का या इस कवि को कौन सा सम्मान मिला हुआ है, तो हमें ध्यान रखना है कि धर्मवीर भारती को पद्म श्री पुरस्कार मिला था और व्यास सम्मान भी इन्हें दिया गया था और साहित्य के अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी इन्हें दिए गए थे। इनके निधन का देखें तो 1997 ईस्वी में धर्मवीर भारती का निधन हो गया था। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हम एनसीईआरटी की पुस्तक से ही इनको उठा के हम इस पाठ का, अपने प्रत्येक पाठ का हम अध्ययन कर रहे हैं, ताकि हमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन, कोई भी संदेह ना रहे। काले मेघा पानी दे, ये धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया संस्मरण है, जिसमें लेखक ने लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया है। यानी कि किस प्रकार लोक प्रचलित विश्वास थे और उनके साथ किस प्रकार विज्ञान का द्वंद्व यहाँ पर हुआ था, वो हमें लेखक यहाँ दिखाना चाहते हैं। इस संस्मरण के माध्यम से धर्मवीर भारती हमें बताते हैं कि किस प्रकार जो अंधविश्वास है वो प्रचलित था, किस प्रकार जब बारिश नहीं आती है तब, जब सब हवन यज्ञ सब कुछ करवा कर लोग हताश हो जाते हैं, इसके बावजूद भी जब बारिश नहीं आती है तो गांव के लोग अपने प्रचलित अंधविश्वासों का सहारा लेते हैं और उसी अंधविश्वास के चलते ही इतनी ज्यादा पानी की कमी के समय में भी वो गली में छोटे बच्चों पर, जिन्हें इंद्रसेना या मेंढक मंडली कहा जा रहा था, उनके ऊपर व्यर्थ में ही पानी बर्बाद करते हैं और किस प्रकार वो पानी की कमी होते हुए भी पानी की बहुत ज्यादा बर्बादी करते हैं। लेकिन यहाँ पर धर्मवीर भारती इन चीजों से, इन बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं होते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से वो हमें कैसे बताते हैं, आइए देखते हैं अपने इस संस्मरण के माध्यम से। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना और मेंढक मंडली। यानी कि जो बारिश न होने की वजह से जो बच्चे पानी मांगते घूमते थे, उनके दो नाम थे, इंद्रसेना और मेंढक मंडली। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कूदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। तो जो लोग उनके ऊपर पानी डालने की वजह से जो गली में कीचड़ हो जाता था, उस कीचड़ से जो लोग परेशान होते थे, जो तंग होते थे, वो लोग तो उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। उनकी अगवानी गलियों से होती थी। वे होते तो थे 10-12 बरस से लेकर 16-18 बरस के लड़के। यानी कि उनकी उम्र कितनी होती थी? 10 से 12 वर्ष या फिर 16 से 18 वर्ष के वो बच्चे होते थे। ये उनकी उम्र का हमें ध्यान रखना है। सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। और उनका यह जयकारा सुनते ही पूरे गली से
सब लोग बाहर निकल आते थे, सब औरतें, सब लड़कियाँ अपनी छतों पे आ जाती थी और उनको देखकर उनके ऊपर इतने बारिश की कमी की वजह से, इतने पानी की कमी की वजह से भी जब वो बूँद-बूँद के लिए तरस रहे थे, लेकिन जब ये मेंढक मंडली, जब ये इंद्रसेना उनके सामने आती है, गली में उनका जयकारा सुनते हैं वो लोग, तो वो उनके ऊपर अपने घर में इकट्ठा किया गया जो पानी है, उसको उनके ऊपर डालते हैं। और वो जो बच्चे होते हैं, वो क्या गाते हुए घूमते हैं कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। इस प्रकार की बातें वो करते हुए, इस प्रकार के गीत वो गाते हुए पूरे गांव में, पूरी गलियों में घूमते थे और सब लोग उन पर पानी डालते थे। पानी को वैसे व्यर्थ में ही बर्बाद करते थे, लेकिन अंधविश्वास के चलते वो सब ऐसा करते थे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया इंद्रसेना आई है। यहाँ पर उन्हें इंद्रसेना के नाम से संबोधित किया जा रहा है कि वो बच्चे सबसे पानी मांगते थे कि हमें पानी दो, और सब लोग उन पर घड़ों भरकर पानी डाल देते थे, जिससे गली में बहुत ज्यादा कीचड़ हो जाता था, बहुत ज्यादा पानी वहां पर व्यर्थ हो जाता था। आगे लेखक हमें बताते हैं कि शहरों की तुलना में गांव के हालात और भी ज्यादा खराब थे। यानी कि शहरों में तो पानी की किल्लत लोग सहन कर ही रहे थे, लेकिन गांव में तो शहरों से भी ज्यादा पानी की कमी की वजह से बुरा हाल था। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए थी, वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती थी, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती थी। लू ऐसे चलते चलते आदमी आधे रास्ते में ही लू खाकर गिर पड़ते थे। ढोर ढंफर प्यास के कारण मरने लगे, लेकिन बारिश का कहीं भी नामो निशान नहीं था। ऐसी अवस्था में जब लोग इतना पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे थे, ऐसी अवस्था में जब बारिश नहीं होती दिखती है, तब ये इंद्रसेना जो है, ये बाहर निकलती है और अपने अंधविश्वास के चलते उन्हें ये लगता है कि लोग जब इंद्रसेना पर पानी डालेंगे, तो भगवान भी वर्षा करेंगे और उन्हें बहुत सारा पानी मिलेगा। आगे लेखक हमें बताते हैं कि ये सब अंधविश्वास थे, क्योंकि ऐसे कुछ बच्चों के ऊपर पानी डालने से क्या बारिश हो सकती है? ऐसा तो कतई संभव नहीं है। तो लेखक इन सबको अंधविश्वास मानते हैं और कहते हैं कि कौन कहता है इन्हें इंद्रसेना? अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं, तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते हैं? यानी कि लेखक यहाँ कहते हैं कि अगर ये इंद्र सेना है, अगर ये इंद्र सेना इंद्र भगवान से पानी मांग सकती है, तो ये खुद के लिए पानी क्यों नहीं ले लेते हैं? यानी कि ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता है। लेकिन गांव में प्रचलित जो अंधविश्वास थे, उसके चलते वो लोग ये सब कुछ करते थे। आगे लेखक हमें बताते हैं कि मैं असल में तो था इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे। यानी कि हमारे जो लेखक हैं, जो धर्मवीर भारती हैं, ये आर्य समाजी संस्कारों के यहाँ पर हमें बताए जा रहे हैं और एक कुमार सुधार सभा कायम की थी। यानी कि जो यहाँ पर जो हमारे पाठ में जो मुख्य पात्र हमारे सामने आए हैं, ये कुमार सुधार सभा के इन्होंने कुमार सुधार सभा कायम की थी और उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज्यादा ही था। यानी कि वो लेखक जो है वो समाज सुधार के कार्यों में लगे हुए थे। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घुमा करता था। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज्यादा प्यार मिला था, वो थी जीजी। यहाँ पर लेखक हमें बताते हैं कि उन्हें बचपन में जिससे सबसे ज्यादा प्यार मिला, वो उनकी जीजी थी। और ये जीजी जो है, ये उम्र में रिश्ते में तो इनकी कुछ भी नहीं लगती थी, लेकिन उम्र में ये इनकी माँ के समान थी और अपने बच्चे और अपने बहुओं से भी ज्यादा प्यार वो जीजी लेखक से करती थी।
और उनके घर में जितने भी रीति-रिवाज़, जितने भी तीज त्योहार होते थे, वो सभी अनुष्ठान ये जीजी जो है वो उनसे करवाती थी, लेखक से करवाती थी। लेकिन लेखक उन अंधविश्वासों में विश्वास बिल्कुल भी नहीं रखते थे, परंतु जीजी से प्रेम होने की वजह से, जीजी पर अपनी श्रद्धा, विश्वास होने की वजह से वो उन्हें मना भी नहीं कर पाते थे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना मुझे बाल्टी भर-भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले आई, उनके बूढ़े पाँव डगमगा रहे थे, हाथ काँप रहे थे, तब भी मैं अलग मुँह फुलाए खड़ा रहा। यानी कि यहाँ पर लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत करके इस बार लेखक ने मना कर दिया कि वो जो इंद्रसेना है, जो मेंढक मंडली है, उस पर पानी को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करेंगे। परंतु वो जीजी की बात को मना भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस अंधविश्वास को टालना चाहते थे, क्योंकि वो समाज सुधार के कार्यों में लगे हुए थे। उन्हें ये सब व्यर्थ की बर्बादी की ही चीज़ें, सारे ये काम व्यर्थ के ही लगते थे। इसीलिए इस बार उन्होंने उन पर पानी डालने से मना कर दिया। लेकिन जीजी कहाँ मानने वाली थी। वो तो अपनी ही बातों से, अपनी ही तर्कों से उन्हें मना रही थी कि किसी तरह ये हाँ भर दे और उन पर पानी डाल दे। आगे जीजी उनको लेखक को मनाने के लिए कहती है कि कुछ देर तो वो चुप रहती हैं, फिर मठरी मेरे मुँह में डालकर कहती हैं कि देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। यहाँ पर जीजी लेखक को समझाती हैं कि जब तक हम त्याग नहीं करेंगे, यानी कि बिना त्याग के दान नहीं होता है। जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तो उसे दान नहीं माना जाएगा। यहाँ पर जीजी लेखक को समझाते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार अगर हमारे पास बहुत सारा धन है, तब हम अगर उसमें से थोड़ा-सा धन किसी को निकाल कर दे देते हैं, तो वो त्याग नहीं होता है। त्याग तो जीजी उस चीज़ को मानते कि जब हमारे पास कोई चीज़ कम हो और हम उस चीज़ में से थोड़ी-सी चीज़ निकाल कर किसी दूसरे ज़रूरतमंद को दें, तब उस चीज़ को जीजी त्याग मानती हैं। फिर जीजी बोली, देख, तू तो अभी से पढ़ लिख गया है। मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन की क्यारियां बनाकर उनमें फेंक देता है और तब ही वो अच्छी फसल को प्राप्त कर सकता है। यानी कि अगर किसान को ज़्यादा खेती चाहिए, ज़्यादा बढ़िया फसल चाहिए, तो अपने पास से इकट्ठा किया हुआ थोड़ा-सा गेहूँ खेत में डालेगा, तभी उससे अच्छा अन्न उपजेगा। यानी कि यहाँ पर जीजी बार-बार तरह-तरह के उदाहरण देकर लेखक को प्रभावित करना चाहती हैं, उन्हें मनाना चाहती हैं, जिससे कि लेखक उस इंद्रसेना मेंढक मंडली पर पानी देने के लिए राज़ी हो जाए। आगे लेखक हमें बताते हुए कहते हैं कि जिनसे सबका भला होता हो, हमें वो बात मान लेनी चाहिए, हमें वो काम कर लेना चाहिए, इसमें कोई भी बुराई नहीं होती है। यहाँ पर वो ऋषि मुनियों का भी उदाहरण देते हुए कहती हैं कि पहले खुद तो दो, तब देवता भी तुम्हें चौगुना 8 गुना करके देंगे। यानी कि ऋषि मुनि ये बात कह गए हैं कि पहले हम जब दूसरों को कुछ देंगे, तभी भगवान हमें 4 गुना 8 गुना करके कोई भी चीज़ देगा, अन्यथा हमें कुछ भी नहीं मिलता है। यह भी सच है कि यथा प्रजा तथा राजा, यही तो गांधी जी कह गए हैं। यानी कि यहाँ पर लेखक हमें बताते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा, ये जीजी लेखक को समझाते हुए कहती हैं कि जैसा राजा होता है वैसे ही प्रजा होती है, परंतु सिर्फ इतना ही सच नहीं है कि यह भी सच है कि जिस प्रकार की प्रजा होती है, राजा भी उसी प्रकार का ही होता है। यहाँ पर वो गांधी महाराज का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि महात्मा गांधी जी ने भी तो यही कहा था कि जब हम दूसरों को दान देंगे तब ही हमें कुछ मिलेगा। लेखक की जो जीजी हैं, वो महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थी, क्योंकि एक राष्ट्रीय आंदोलन में जीजी के बेटे को लाठी लगी थी, जिससे कि वो महात्मा गांधी की
जो आंदोलन थे उनसे बहुत प्रभावित हुई थी और वो बार-बार गांधी जी का ही उदाहरण देकर उनको समझाती हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से ही जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर कहने लगी थी। इन बातों को आज 50 बरस से ज्यादा समय होने को आया है। कभी-कभी कैसे-कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं, पर ज्यों की त्यों मन पर ये बातें दर्ज हो जाती हैं। कभी-कभी कैसे-कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए क्या करते हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी-बड़ी है, पर त्याग का कहीं कहीं नामो-निशान भी नहीं है। यानी कि हम त्याग नहीं करते हैं, बल्कि हर एक क्षेत्र में हमारा ध्यान सिर्फ मांग पर ही रहता है, जबकि हम त्याग करने की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया, यानी कि हम आजकल बहुत स्वार्थी हो गए हैं। हम सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखते हैं, बाकी किसी चीज पर हम ध्यान नहीं देते। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? यहाँ पर लेखक हमसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या हम उसी भ्रष्टाचार का अंग तो नहीं बन रहे हैं जिस भ्रष्टाचार ने पूरे देश को जकड़ रखा है। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? लेखक यहाँ पर हमसे खुद ही सवाल करता है कि इस प्रकार की स्थिति, यानी कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार की स्थिति कब बदलेगी? ये लेखक हमसे सवाल पूछना चाहते हैं। तो ये था हमारा आज का पाठ, काले मेघा पानी दे, जो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।